हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेथर टूल्स की टेथर केबल के बारे में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेथरिंग होती क्या है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। बेसिकली क्या होता है टेथरिंग का मतलब कि हम जब ये टेथर केबल कनेक्ट करते हैं कैमरा से लैपटॉप को, तो आपकी जो फ़ोटोज़ हैं नॉर्मली जो कैमरा में सेव होती हैं वो कैमरा में ना सेव होके डायरेक्टली लैपटॉप में सेव हो जाती है। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक रिलायबल केबल चाहिए होती है जो आपकी हाई स्पीड हो और जिसमें डाटा एकदम फुल स्पीड पे जाए ताकि इंस्टेंटली आपका डिस्प्ले हो जाए और उसके जैक की क्वालिटी अच्छी हो। उससे फिर आपका लूज़ कनेक्शन नहीं होता और आपकी जो क्या कहते हैं लेंथ केबल की ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जो कैमरा के साथ नॉर्मली वैसे तो आती नहीं है, अगर आती है तो छोटी लेंथ की होती है, तो उसमें आपको मूवमेंट का स्कोप नहीं मिलता। तो जो टेथर टूल्स है इस कंपनी की जो केबल्स आती हैं नॉर्मली आती हैं ये वाली 4.6 मीटर सबसे ज़्यादा बिकता है, बड़े साइज़ की होती है, मतलब अराउंड आपकी 15 फीट की केबल होती है। तो काफ़ी आपको लंबी लेंथ मिल जाती है स्टूडियो के अंदर। इससे आपको मेन एडवांटेज ये होगा कि एक तो केबल का साइज़ अच्छा है, प्लस जो इसकी जैक्स हैं, जैक्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके अंदर आपके निकल प्लेटिंग और गोल्ड प्लेटिंग होती है जैक्स के अंदर, तो उससे फिर आपका जैक की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। प्लस जो केबल है, केबल के अंदर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो भी बहुत हाई है। इसकी जो टाइप सी वाली केबल्स हैं उनकी अपनी 5 GB पर सेकेंड और 10 GB पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन जैक उतनी ज़्यादा स्पीड है। तो इनकी नॉर्मल केबल से काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कोर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उतनी ज़्यादा स्पीड होती है। बाकी जो इसका कलर है, कलर भी यूनिक है, ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर से क्या फ़ायदा होता है कि भाई ये दिखती आसानी से है, मतलब नॉर्मली हर कलर के ऊपर ऑरेंज चमकता है, थोड़ा शाइन करता है, तो स्टूडियो में दिख जाती है बाहर की, किसी के पैरों में ना आए। तो बाकी ये तो गई केबल की बात। अब बात करते हैं कि टेथरिंग के एडवांटेजेस क्या है। टेथरिंग के एडवांटेजेस यही है कि भाई आपका एक तो लैपटॉप से आप शूट कर सकते हो। जैसे ही आपका ये लैपटॉप से कनेक्ट होगा आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही चले जाओगे पूरा, और फ़ोटोज़ उसके अंदर इंस्टेंटली आ जाएंगी। और इसके अंदर आप क्लिक भी कर सकते हो लैपटॉप के थ्रू ही। तो हैंड्स फ्री एक तरीके से आपका कैमरा आपने ट्राईपॉड पे माउंट कर दिया, प्रोडक्ट शूट अगर आप कर रहे हो तो एक बार सेटअप अच्छे से करके उसके बाद आप कैमरे से ही खींच सकते हो, अपने हिसाब से कैमरे को ट्राईपॉड पे लगे छोड़ सकते हो। और इसके अंदर फिर क्या होता है कि भाई जैसे लैपटॉप पे आप शूट करोगे तो स्क्रीन बड़ी होती है, बड़ी स्क्रीन के अंदर आपको बड़ा दिखेगा सब कुछ, उसकी फोकस पता चल जाएगा, कलर्स बेटर पता चलेंगे, लाइटिंग बेटर पता चलेगी, तो एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉम्पोजिट शॉट निकालनी है, नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ को कंबाइन करना है अलग अलग लाइट की पोजीशन चेंज करके, तो उसमें भी अब यही फ़ायदा है कि भाई अगर आप ट्राई हाथ लगाओगे तो फ्रेम ख़राब हो जाता है। आपने लगा के छोड़ दिया, एक फ्रेम कंपोज कर लिया, उसके बाद हर बार आप लाइट की पोजीशन चेंज कर करके अलग अलग जगह लाइट को फोकस करके कॉम्पोजिट फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेजेस है कि भाई बड़ी स्क्रीन पे सब कुछ आसानी से हो जाता है और फोकस वगैरह ये तो मैंने आपको बता ही दिया मेन। और इसके अलावा ये भी है कि भाई अगर आपका क्लाइंट साथ में बैठा है या कोई डायरेक्टर टाइप बैठा है जिसको आपने आगे प्रोडक्ट दिखाना है, जैसे नॉर्मली फ़ैशन शूट वगैरह में होता है या प्रोडक्ट के अंदर होता है जिसमें, तो वो लोग भी साथ में बैठ के देख सकते हैं कि क्या खिंच रहा है। तो अगर उनको कुछ चेंजेस करवाने हैं उसी टाइम बता सकते हैं कि भाई उस पोज को चेंज करना है मॉडल के, तो पोज चेंज हो जाएगा, या प्रोडक्ट की पोजीशनिंग चेंज करनी है, लाइटिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो वो सारा कुछ क्लाइंट भी साथ में सकता है। कैमरे में इतना कंफर्टेबल नहीं होता इंसान, लेकिन जब लैपटॉप लगा होता है स्क्रीन पे आराम से बैठ के देख सकते हो। और लैपटॉप में भी आजकल बड़ी से बड़ी स्क्रीन आप कनेक्ट कर सकते हो, फुल स्क्रीन पे देख सकते हो। और फिर इसमें ये भी है कि भाई अगर नेटवर्क पे कनेक्टेड है आपका तो आपको इंस्टेंटली अपलोड करनी है तो इंस्टेंटली अपलोड भी हो जाएंगी फ़ोटोज़ आपकी सोशल मीडिया पे। और अगर आपको एडिट करनी है साथ साथ, तो एक सिस्टम पे जिस पे आप टेथरिंग कर रहे हो उस पर टेथरिंग होती रहेगी, और दूसरा अगर नेटवर्क पे दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो वहाँ से अपना सर्वर से उठा के अपना ले जाएगा और उसको एडिट भी साथ साथ कर सकता है। तो स्पीड बढ़ जाती है काम की, सारा कुछ आसान हो जाता है और इस केबल से। और अभी फ़िलहाल जो ब्रांडेड के अंदर एक ही ब्रांड है जो टेथर टूल्स है। ये केबल्स के अलावा इसकी और एक्सेसरीज भी बनाता है, जैसे एक इसका जर्क स्टॉपर आता है जिससे और सपोर्ट मिल जाता है केबल के जैक को। अगर मूवमेंट फास्ट ज़्यादा होती है तो जर्क स्टॉपर लगा के उससे आपका जैक बिल्कुल हिलेगा नहीं। फिर इसके अंदर और चीज़ें इसकी एक्सटेंशन केबल्स भी आती हैं और एक्सेसरीज़ काफ़ी आती हैं, इसी ब्रांड की अभी फ़िलहाल तो आ रही हैं। बाकी नॉर्मल वाले जो आपके हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी मिररलेस कैमराज हैं
उसमें टाइप सी जैक आ गया है। तो टाइप सी मैं आपको केबल दिखा रहा हूँ। इसमें एक साइड तो आपका वो है USB A और एक है USB C। तो मिररलेस कैमरा में तो सब में आजकल यही हो गया है। तो इसमें आप A to C वाला मॉडल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 4,500 रुपये। और इसमें अगर आपको चाहिए इससे अगर आपका मैक है जिसमें दूसरी तरफ भी आपका टाइप सी है तो C to C भी आती है, वो होती है 5,000 की। और अगर आपके पुराने कैमरे हैं, पुराने कैमरों में फिर आपको जैक देखना पड़ेगा, किसी जैसे 1DX हो गया और आपके 5D Mark IV हैं, उनमें हार्ड डिस्क वाला बड़ा वाला जैक आता है जो उसके अंदर फिर आपको माइक्रो बी जिसे बोलते हैं, माइक्रो बी जैक आता है। वो भी स्पीड वाइज वो भी ठीक है, USB 3। तो वो जैक के लिए फिर अलग केबल आती है, वो भी अराउंड 4,500 के आसपास ही होती है। सबसे पॉपुलर C है इसके अंदर। और अगर पुराने कैमराज हैं उसके लिए भी इन्होंने बना रखी है ऐसे D750, और वो उनके अंदर दूसरा जैक होता है, निकॉन वाला एक जैक होता है छोटा, वो आप इनकी साइड पे देख सकते हैं। 5D Mark IV का तो खैर वही है सेम। और जो आपका Mark III का वो USB 2.0 है, उसमें केबल की क्वालिटी सेम होगी लेकिन स्पीड उतनी तेज़ नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पे USB 2 की एक लिमिटेशन है, उसमें उतना ज़्यादा तेज़ डाटा जा नहीं सकता। उसकी केबल भी सस्ती है, उसकी अराउंड 4,000 के आसपास है। तो केबल की प्राइसिंग ज़्यादा है लेकिन फ़ीचर्स अच्छे हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अनलेस कि भाई बहुत ही ज़्यादा आपकी रफ हैंडलिंग हो, उस केस के अंदर आपको हो सकता है कि भाई ख़राब हो जाए। नॉर्मल केस में अगर आप ढंग से यूज़ करोगे तो ये लाइफ टाइम चीज़ें हैं। और कंपटीशन इनका है नहीं, और US का प्रोडक्ट है, थोड़ा इन्होंने महंगी प्राइसिंग रखी है फ़िलहाल तो। और बाकी नॉर्मल डाटा केबल से तो काफ़ी अलग ही चीज़ है, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो और ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल होती हैं, अगर आप लेना चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये ज़्यादा छोटी आइटम है तो इस कोरियर से भी शिप हो जाएगी, और अगर आप विज़िट करके लेना चाहें तो विज़िट कर ही सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो टेथर टूल्स, टेथर प्रो केबल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सब्सक्राइब टू आवर चैनल।